आ रही बड़ी खबर के साथ अजमेर के मदार में ट्रेन के 4 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। ट्रेन नंबर 12548 जिसका नाम है साबरमती अहमदाबाद आगरा ट्रेन, यह हादसे का शिकार हो गई है और मदार स्टेशन पर इंजन और 4 जनरल कोच अचानक से बेपटरी हो गए, यानी पटरी से उतर गए। रेलवे प्रशासन का दावा है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, यानी किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। हालांकि ये बहुत बड़ा हादसा था। 4 डब्बे बेपटरी हो जाना आप समझ सकते हैं। जनरल कोच थे, इंजन था, हो सकता था कि यहां पर जनहानि होती, लेकिन रेलवे प्रशासन का दावा कि कोई जनहानि नहीं हुई है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने कहा है कि कुछ लोग घायल जरूर हुए, लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भी मौके पर पहुंच गई और डिब्बों को फिर से पटरी पर लाने का काम तेजी से चल रहा है। यात्री हेल्पलाइन नंबर 01452429 पर जानकारी भी ले सकते हैं। नंबर एक बार फिर से उन तमाम दर्शकों के लिए दोहराया जा रहा है जिन्हें ये लगता है कि उनके परिजन इस ट्रेन से कहीं ट्रेवल कर रहे थे। नंबर फिर से आप सुन लीजिए 01452429 आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। यात्रियों को अगर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, क्योंकि इस रेल हादसे के बाद 4 ऐसी ट्रेनें हैं जिनके संचालन पर असर पड़ा है और वो चारों ट्रेनें जो हैं वो रद्द हो गई हैं। तो ऐसे में यात्री इस नंबर पर कॉल करें। और मेरे साथ जयपुर से मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ चुके हैं और अजमेर से अभिजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले अभिजीत का रुख कर लेते हैं। अभिजीत, ये हादसा बड़ा हुआ है, दावा ये कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन बावजूद इसके बाकी जो यात्री हैं वो तो बहुत परेशान हुए होंगे, और फिर घायलों की स्थिति कैसी है ये भी बताइएगा। देखिए, ये देर रात का एक्सीडेंट है और क्योंकि पैसेंजर ट्रेन से जुड़ा हुआ एक्सीडेंट है तो जाहिर सी बात है कि यात्रियों की परेशानी बहुत ज्यादा हुई है। और गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में किसी तरह की कोई कैजुअलिटीज लिहाज से नहीं हुई, क्योंकि ये अजमेर मदार स्टेशन से पहले का घटनाक्रम है और वहां पर स्पीड जो है ट्रेन की वो बहुत कम थी। लेकिन ये सिग्नल के लैप्सेस में जो ह्यूमन एरर है वहां है, क्योंकि अब ये रेलवे प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन प्राइमा फेसी जो निकल के बात सामने आ रही है कि सिग्नल जो दिया जाता है ट्रेनों को उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई है। इस कारण से एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी दोनों आ गई थी, लेकिन चूंकि स्पीड कम थी इस कारण से जो है इसमें कैजुअलिटीज नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कई डब्बे जो है वो डिरेल हुए हैं और जो रेलवे अधिकारी कह रहे हैं कि कोई जानकारी हादसा नहीं हुआ है, जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो छोटी मोटी घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और कई ट्रेनों को जो है यहाँ पर रीशेड्यूल किया गया है और ट्रैक के दुरुस्तीकरण का काम अभी भी जारी है। ठीक है, मैं काशीराम का रुख कर लेता हूं। काशीराम, जयपुर में भी इसका असर देखा जा रहा होगा, क्योंकि बहुत से यात्री हैं जो ट्रेवल करना चाह रहे होंगे जयपुर से भी, तो ऐसे में बाकी ट्रेनों पर क्या असर पड़ा है? जी हार्दिक, देखिए, इस हादसे की वजह से और 6 ट्रेनों का संचालन जो है रद्द हुआ है और 2 ट्रेनों को दूसरे रूट से चलाया जा रहा है, अजमेर रूट से उनको नहीं चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 8 ट्रेनें हैं जो कि अभी तक प्रभावित हो रही हैं इस वजह से, हादसे की वजह से। हादसा जो है रात को करीब 1:15 बजे हुआ था और जब ये ट्रेन मदार स्टेशन पहुंचने वाली थी उस दौरान ये हादसा हुआ है और 4 डिब्बे और जो एक इंजन है ये भी पटरी हुए हैं। हालांकि जो यात्री थे, कुछ यात्रियों ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाले और अपने परिजनों को भेजे बचाव राहत कार्य के लिए, उनका दावा यह है कि अगले 1 घंटे तक मौके पर कोई भी रेलवे का अधिकारी नहीं पहुंचा था, राहत बचाव कार्य नहीं शुरू हुए थे और जब उन्होंने मदद के लिए प्रयास भी किए तो भी वहां मौके पर कोई नहीं था, ना उसने अस्पताल ले जाने के लिए कोई था और ना ही उन्हें दूसरे स्टेशन पहुंचाने या उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा कोई व्यवस्था की गई थी। लेकिन करीब 1-1.5 घंटे बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू हुए और उसके बाद ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भी मौके पर पहुंची। अब हालांकि रेलवे द्वारा राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और जो डिब्बे बेपटरी हुए हैं उनको भी ट्रैक पर लाने की कोशिश चल रही है और रेलवे का दावा है कि अगले कुछ घंटों में इन्हें ट्रैक पर ले आया जाएगा और उसके बाद ट्रैक को सुचारू कर दिया जाएगा, ट्रेनों के संचालन के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक ठीक काशीराम। अभिजीत, ये पूरा रेल हादसा हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या कारणों का खुलासा हो पाया कि अगर प्रशासन ने दावा किया हो कि इस वजह से यह हादसा हुआ, कोई लापरवाही हो, कुछ पता लगा हो?
देखिए अभी फिलहाल जो है इस पूरे मामले की हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन पैमा फेसी जो निकल के सामने आया, हालांकि रेलवे की ओर से इस पर स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन एक ही ट्रैक पर एक यात्री गाड़ी और एक मालगाड़ी के आने का पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है। कहीं ना कहीं जो सिग्नल ट्रेनों को दिया जाता है स्टेशन पहुंचने से पहले, ग्रीन और अप एंड डाउन सिग्नल, जिसे अगर रेलवे की टर्मिनोलॉजी में समझा जा सके तो अप एंड डाउन सिग्नल देने में कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर हुआ है। किस एंड पर हुआ है, कहां हुआ है, ये अब जो जांच होगी, डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें निकल कर सामने आएगा। लेकिन वही एक कारण रहा कि रेलवे स्टेशन, मदार रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ये यात्री गाड़ी जो थी साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस, ये उस ट्रैक पर आ गई जिस ट्रैक पर ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। तो ये जो है ये बड़ा सिग्नल लैप्स माना जा सकता है। उस दौर में जब रेलवे अपने आप को बहुत आधुनिक कह रही है, उस दौर में जब रेलवे अपने आप को बहुत ज्यादा साधन संपन्न तकनीकी से दक्ष मानी जा रही है, उस दौर में अगर इस तरह के सिग्नल एरर से चलते एक्सीडेंट हो, और ये देखिए मैं आपसे पहले भी कहा था हार्दिक कि ये स्टेशन से जस्ट पहले का एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है। इस कारण से जो ट्रेन की यूजुअल स्पीड थी, उस यूजुअल स्पीड से बहुत धीरे स्पीड पर ये ट्रेन थी, नहीं तो ये एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन अभिजीत, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, मैं एक और इसमें जिक्र कर दूं कि उस दौर में भी जहां कुछ ही महीनों पहले एक और हादसा हुआ था, अजमेर सियालदह एक्सप्रेस, तब भी 4 जो डब्बे थे वो पटरी से हट गए थे, तब भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था, तब भी कह दिया गया था कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तो एक इंसिडेंट के बाद आदमी सबक लेता है, और एक आदमी नहीं तो कम से कम प्रशासन तो सबक लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी उम्मीद तो की जा सकती है ना। देखिए डीरेलमेंट एक अलग इशू हो गया, और ये जो चीज है यहाँ भी, हालांकि पटरी से डिब्बे उतरे हैं, लेकिन ये एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियों का आ जाना, ये मैं इस जो रेलवे प्रशासन को जवाब देने होंगे, क्योंकि देर रात का पूरा ये इंसिडेंट था, वहां पर इमीडिएट रिलीफ जो है वो प्राथमिकता पे थी, इस कारण से कई सवाल जवाब नहीं हुए। लेकिन अब जब एक बार चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, उसके बाद चूंकि अजमेर मंडल है, डीआरएम खुद अजमेर बैठते हैं, उनको जवाब देने होंगे कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्या मजबूरी रही कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ गई, और आपके जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में अगर लैप्स हुआ है तो उसके जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार पे क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि डिरेलमेंट जो है वो भी ट्रैक की लापरवाही है, और ये तो एक ह्यूमन एरर हो गया बहुत बड़ा कि आपने एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियों को आने की अनुमति कैसे दे दी। जी, तो इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई एक्शन अभी हो रहा है? क्योंकि